सो एक्टिंग का कीड़ा ना एक्चुअली बचपन से था. दे हैव बीन वेरी सपोर्टिंग एंड वेरी इंकरेजिंग. अगेन दे ऑलवेज हैड फेथ इन माय ड्रीम्स. यार डैड ने बोला था कि 6 महीने हैं, जाओ बॉम्बे, 6 महीने में कुछ क्रैक हो जाता है, वेरी गुड, वरना चुपचाप वापस आ जाना, मास्टर्स के लिए जाना. एंड आई हैड टीयर्स इन माय आईज व्हाइल इंटरैक्टिंग विद दीस पीपल. मुझसे कुछ भी लाइफ में ऐसे फेक नहीं होता. निमृत कौर को मिला 6 महीने का अल्टीमेटम। घर वालों ने कहा था नहीं बनी बात तो वापिस आना होगा घर। एक्ट्रेस निमृत कौर ने हाल में ही अपने शोबिज़ जर्नी के बारे में बात करते हुए बताया कि उन्हें घर वालों ने उनके एक्टिंग करियर परस्यू करने के लिए परमिशन दी। एक्ट्रेस निमृत कौर ने हाल में ही अपने शोबिज़ जर्नी के बारे में बात करते हुए बताया कि कैसे उन्हें घर वालों ने उनके एक्टिंग करियर परस्यू करने की परमिशन दी, वो भी एक टाइम लिमिट के साथ। ब्यूटी पेजेंट जीत रहे थे, फिर इस इंडस्ट्री में क्योंकि पढ़ाई लिखाई लंबी की थी और एकेडमिक्स में अच्छे थे, घर वालों ने भी बोला होगा कि उसमें जाओ. ये एक्टिंग का कीड़ा कैसे लगा और फिर इधर आए. मेरे को एक ये भी पता है कि एक समय ऐसा भी था कि मतलब बैग में 3-4 अलग अलग आपके अटायर्स होते थे, अपने कपड़े लेके चलते थे, ऑडिशंस देते रहते थे. जो मिला उसमें कोशिश करते थे कि कहीं ना कहीं इसको, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हो कि टाइम लिमिट एक दी गई थी और घर से प्रेशर भी रहा होगा विदाउट एनी गॉडफादर भी, क्योंकि यहाँ अपने आप को प्रूव करना ये बड़ी मुश्किल बात. मैं बोलूँ वही है सच्ची, जिसका कोई नहीं है उसका वही है, और जो आज है भी उनका भी वही है. उनको भी बनाने वाला वही है. सो एक्टिंग का कीड़ा ना एक्चुअली बचपन से था. बचपन एज इन लाइक किंडरगार्टन से. आई वुड बी इन कैरेक्टर ड्रामेटाइजेशन एंड प्लेज एंड लाइक आई वाज एवरीवेयर. बट जैसा आपने बोला, लाइक आई कम फ्रॉम अ फैमिली जिसमें यू नो everybody is too academically inclined. My mom, she's a teacher, she's a science head, and dad फौजी. And अगर extended family की बात करूँ तो सब लोग engineers, doctors, so everyone is too much into like पढ़ाई 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 पढ़ाई. And plus शायद एक ये middle class mindset भी होता है, जब आप obviously ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ से हमारा कोई लेना देना नहीं है. तो as parents who know the value of education, they made sure that you know, क्योंकि 12th के बाद मैं DU जा सकती थी और साइमल्टेनियसली थिएटर परस्यू कर सकती थी, बट दे मेड मी रियलाइज़ कि यार नहीं, एक प्रोफेशनल डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, विच आई कम्प्लीटली एग्री. और ऐसा नहीं कि उस टाइम में मुझे लॉ नहीं करना था, बट मुझे लगता था कि मैं लाइफ में एक ही चीज़ क्यों करूँ, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, मैं सब करूँगी. तो आई वॉन्टेड टू डू लॉ, आई हैप्पीली डिड इट ऑल्सो. एंड जब उन्होंने देखा कि मैंने कितनी मेहनत करी है, या मेरी 4th ईयर में आते ही मेरी 2 जॉब्स लग चुकी थी, तो 5th ईयर में उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया कि अच्छा मिस इंडिया के लिए जाना है, ओके वील सपोर्ट यू और व्हाटएवर. सो दे हैव बीन वेरी सपोर्टिंग एंड वेरी इंकरेजिंग. हाँ, मिस इंडिया के बाद जब ऑडिशंस के लिए ऑफर्स आने लग गया तो माई डैड वॉज अ लिटिल लाइक स्केप्टिकल, क्योंकि किसी भी पेरेंट को लगेगा यार कि 5 साल इतनी मेहनत करी है अपने लिए, यू नो 2 जॉब्स मिल गई हैं और ये सब छोड़ के तुम्हें जीरो से स्टार्ट करना है, स्क्रैच से शुरू करना है. सो देन ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ कोई नहीं है और इतना कुछ नहीं ज़्यादा पता उसके बारे में लोग बोलते हैं. करेक्ट, एंड नो क्लू व्हाटसोएवर. बट अगेन दे ऑलवेज हैड फेथ इन माय ड्रीम्स. यार there were times when I would tell my mom कि I can feel it in my bones कि I'm meant to do this, please trust me. और मैं बार बार बोलती थी और जेन्युइनली मुझे ऐसी फीलिंग आती थी और मुझे नहीं पता था कि मुझे ये फीलिंग क्यों आ रही है. बट गट फीलिंग जिसे बोलते हैं ना, कितनी बार ऐसा होता था कि आई वुड बी लाइक आई एम मेंट टू बी हियर, और कोई अता पता नहीं है, वो मतलब कुछ क्लू ही नहीं है, बट वो एक था अंदर से हमेशा. वो बोलते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग जो फीलिंग होती है ना अंदर, Yes. आपके अंदर होता है, वो भगवान का एक रूप होता है. Yes. जो आपको बताते And रहता that है is what घंटे has पर. connected me even more with Bhaigu. I'm not kidding. Like with each passing year, maybe मेरा शायद faith कह लो या कुछ भी कह लो, but I feel like he's constantly conversing with me. And शायद मेरी एक बुरी आदत ये भी है या अच्छी आदत है, जो भी, मतलब मैं यूनिवर्स से साइंस में बिलीव करती हूँ, तो मुझे जहाँ से भी जो साइन मिल जाता है, I take it as, I don't know, it's just something that हम I बड़े operate सिमिलर हैं on. इस मामले में. मैं भी Yeah, बोल देता हूँ. so even I'm like that completely. तो तब मॉम डैड ने बोला था, एक्चुअली डैड ने बोला था कि 6 महीने हैं, जाओ बॉम्बे, 6 महीने में कुछ क्रैक हो जाता है, वेरी गुड, वरना चुपचाप वापस आ जाना, मास्टर्स के लिए जाना. और तो 5th मंथ तक आई वाज लाइक 5th मंथ छोटी हो गया. तो आसान तो रहा नहीं होगा, जैसे कि मैंने नहीं, बताया, बिकॉज कोई मेरे है नहीं. को जाना पड़ता था, मतलब मैं बहुत ऑडिशंस देती थी यार, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि अब मेरे को 6 महीने के अंदर अंदर आई नीड टू बिकम एन एक्टर.
और कई बार ऐसा भी हुआ ना एकदम फाइनल हो के फिर उसके बाद कॉल्स नहीं आए। हाँ। मेरे को पता है एक बहुत पहली बात तो ये कि जैसे मैं शुरुआत से ही आपकी ये जर्नी की बात करूंगा कि लोगों ने आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद की थी हम्म। और कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा उनके ख्वाब टूटे हैं हम्म। जब आपको वो इतने जल्दी बाहर दे गए थे। वो जो फैंस जिनसे इतना ज़बरदस्त कनेक्ट आपने बनाया है उनकी जब उम्मीदें टूटी आप क्या कहोगे उस पर? ऑफ कोर्स हम हमेशा लाइफ में एकदम एक स्ट्रॉन्ग फ्रंट रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कोई भी चीज़ अगर लाइफ में ऑनेस्टली करें ना और ट्रू रहें अपने आप से, अपने प्रिंसिपल से, अपने थॉट प्रोसेस से, तो और जब आप उतनी ऑनेस्टली कोई भी चीज़ करो तो दुख होता है। एंड ऑफ कोर्स लाइक आई वाज डिसअपॉइंटेड बट आई वाज ट्राइंग टू कीप अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रंट, बिकॉज मैं जानती हूँ कि बहुत लोग बहुत लोग इफेक्ट हुए थे उस पूरी सिचुएशन को देखकर। And I'm not kidding, like I connected with people on Twitter, on Instagram, and I had tears in my eyes while interacting with these people because I was like, what have I done to deserve this? कई बार ये I don't know, it's so unreal. कि कभी कभार आपको लगता है ना, it's too humbling an experience कि यार आई एम ऑल्सो जस्ट इन अदर पर्सन। शायद मेरे कुछ अच्छे ही कर्म रहे होंगे कि इतना प्यार इतना फेथ, इतना लव, और उतनी ही डिसअपॉइंटमेंट जो मतलब जो मेरा दुख था वो सिर्फ मेरा नहीं था, जैसा आपने बोला बहुत सारे लोगों का था, एंड दैट इन सेल्फ वाज लाइक अ विक्ट्री फॉर मी। कितना मुश्किल हो जाता है खुद पे काबू रखना, खुद के इमोशंस पे काबू रखना, क्योंकि आप ये दिखाना नहीं चाहते क्योंकि आपके साथ इतने सारे लोग जुड़े हैं, फैंस खासकर, लेकिन आपका खुद का जो इंटरनल जो पेन है, दर्द है, वो आप नहीं दिखा सकते। यूजुअली मैं दिखा देती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि मुझसे कुछ भी लाइफ में ऐसे फेक नहीं होता, तो मैं एक्सप्रेस कर देती हूँ। बट आई थिंक ओवर द ईयर्स आई हैव लर्नड, एंड व्हेन आई से ओवर द ईयर्स आई फील नॉट जस्ट इन दिस इंडस्ट्री बट लाइफ में, मतलब स्कूल के बाद मैं मतलब 18 की थी जब मैं घर के बाहर मैंने कदम रख लिया था, एंड लाइफ क्या होती है उसको एम्ब्रेस करना शुरू कर दिया था। यू नो, व्हेन आई वाज इन हॉस्टल, कॉलेज, ऑल थ्रू दीज ईयर्स आई फील कि ऐसा नहीं रहा है कि जो आप हमेशा चाहते हो वो मिला हो, शायद उससे एक पैसा कम या कभी ज़रूरत मतलब जितना इमेजिन करते हो उससे ज़्यादा भी मिल जाता है। पर आई जस्ट फील कि लाइफ में जहाँ मैं पहुँचना चाहती हूँ ये उस जर्नी का एक माइलस्टोन है। ये मेरी पूरी जर्नी नहीं है, और मेरी लाइफ की विजन बहुत ज़्यादा बढ़कर है, और ये बस एक चैप्टर है उस पूरी कहानी का। तो उस वे में अगर आप अपनी आई डोंट नो अपने एक्सपीरियंसेस को अगर उस तरीके से शायद देखने लग जाते हो तो इट गिव्स यू अ सर्टेन काइंड ऑफ पीस। यू नो, यू नीड टू टेल योरसेल्फ दैट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। अक्सर जब हम रिलेशनशिप्स की भी बात करते हैं या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं या कुछ भी हो, हम हमेशा यही आई थिंक अपने आप को समझाते हैं ना कि हाँ ठीक है यार, यहाँ मेरी ज़िंदगी रुकती नहीं। सो आई थिंक दैट रिमाइंडर टू माई सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उनको पिक्चर शुरू हुई है बस। तो बहुत लंबी है उड़ान, जैसे कि मैंने बोला। हिमरत, जो लोग ना ट्रांसपेरेंट होते हैं अपने इमोशंस को, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम जब आपसे मिला था पूरी मीडिया के सामने जो भी आपके अंदर था वो निकल गया। हाँ। वो आंसुओं के जरिए, अपने दुख के जरिए, जैसा भी। मैं भी अपने आप को ना बड़ा इमोशनल मानता हूँ, लेकिन कई बार ना लोग उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उनको लगता है कि शायद हम अपने इमोशन जल्दी निकाल देते हैं तो उनको ये लगता है कि ये फेक है। ऐसा जो लोग कहीं ना कहीं वो एक ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या शायद मेरे ख्याल से वो आपके फैन हैं जो आपकी इम्पोर्टेंस पाने की भी कोशिश करते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो मेरे फैंस हैं, क्योंकि कई बार ना बड़े वो स्लीपर सेल वाले होते हैं कि वो चाहते हैं कि निम्रत उनको जवाब दे। हाँ, हो भी सकता है शायद। I think I'm honestly I don't care anymore if people have to think what they have to. बहुत सारी चीज़ें भूली गई थी बाहर आने के बाद भी कि मेरी जर्नी को लेकर भी, और आपने ये किया वो किया। मेरा दिल जानता है, मेरी सोल जानती है कि मैं हर चीज़ में बहुत ऑनेस्ट रही हूँ, और सिर्फ बिग बॉस सिर्फ एक शो है, और उस जर्नी में तो रही हूँ, बट मेरी अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी ऑनेस्ट।
I'm never going to try to be someone else. I'm never going to try to camouflage something that I'm feeling, because that's not who I am. और अगर मैंने जिस दिन वो करना शुरू कर दिया तो the essence of me, I lose it. तो मैं अपने आप को नहीं खोना चाहती हूँ, इसलिए लोग क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज 10 लोग आपको प्यार भी देंगे, शायद 100 लोग आपको नहीं पसंद करेंगे, या शायद वाइस वर्सा, या जो भी हो, बट वो तो लाइफ का दस्तूर है. हम लोग स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि क्लास का हर बच्चा हमारा दोस्त नहीं. हमारे कुछ क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, कुछ हाँ हाय हेलो वाले होते हैं, कुछ लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, एंड दैट्स जस्ट लाइफ. सो आई डोंट टेक इट टू सीरियसली. एंड मुझे जब तक पता है कि मैं कुछ भी फेक नहीं कर रही हूँ, तब तक मैं चैन से सो सकती हूँ. मेरी कॉन्शियस मेरे में इंटैक्ट रहती है, और मुझे अपने आप से सवाल नहीं करना पड़ता है यार कि am I doing something who I'm not. तो एज लॉन्ग एज वो सवाल मेरे, मैं अपनी नज़रों में जब तक नहीं गिरती हूँ, तब तक एवरीथिंग इज क्लियर. आई डोंट केयर. और शब्दों से ज़्यादा एक्शन में लोग बिलीव करते हैं, और वो चीज़ दिख रही है. अगर फेक होते तो आपके रिश्ते भी फेक होते, और वो घर के बाहर आने के बाद वो रिश्ते वैसे नहीं रहते. जैसे कि लोग बोलते हैं कि जब शुरुआत में आप घर में गए बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब पहले दिन से आखिरी जब निकले तब तक कैप्टन थे, अगर मैं गलत नहीं. लेकिन लोगों को लगता है जब इतनी स्ट्रॉन्ग थी तो फिर मंडली का हिस्सा या दोस्ती और ये सब की ज़रूरत नहीं, शायद अकेले खेलती तो और ज़्यादा बढ़ती. लेकिन वो जो रिश्ते आपने कमाए हैं वो अब वो लाइफ लॉन्ग शायद मेरे ख्याल से Of course, touch wood. Like, you know, it's so easy सबको बोलना कि अरे खेलना 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 means when you decide किसको nominate करना. जब आप 24 घंटे उस घर में हो, इट इज़ इम्पॉसिबल कि मैं मतलब अकेली बैठ जाऊँगी, मैं किसी से बात ना करूँगी. और अगर मैं जेन्युइनली इंटेलेक्चुअली या इमोशनली कुछ लोगों से कनेक्ट हो पाई, तो ऐसा नहीं था कि मैं फर्स्ट इंस्टेंस में उनसे कनेक्ट कर पाई. मैंने कोशिश करी हर किसी से इंटरेक्ट करने की, एंड शायद मेरी पर्सनैलिटी उन लोगों की पर्सनैलिटी में कुछ कॉमन एस्पेक्ट्स मुझे दिखे या मुझे मिले, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी थे. मेरी मेंटल सैनिटी के लिए, मेरी इमोशनल सैनिटी के लिए वो ज़रूरी था. बिकॉज इट्स वेरी ईजी. लाइक आई सेड, लाइक एवरीबडी प्रॉब्ली अप्रोच द शो इन अ वे कि वो हम गेम के लिए आए हैं, गेम के लिए. मेरे लिए इस शो का मायने, इस शो का मैंने उसको एक बहुत ही हायर पेडेस्टल पे रखा हुआ है. एंड दैट वाज जस्ट कि माई रियल साइड नीड्स टू रीच पीपल. आई एम नॉट हेयर टू प्ले गेम्स. ऑनेस्टली बोलूँ, अगर मुझे गेम ही खेलना होता तो मैं भी ईजिली 4 लोग जिन लोगों के साथ मेरी दोस्ती हुई है उनके साथ लड़ाइयाँ कर या उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर या सिंपैथी गेन कर आई कुड हैव वन. Like, I'm not saying I would have won, but you get what I mean, right? I could have won in the sense that ये जो narrative लोगों ने set किया था कि अरे अकेली नहीं खेली and all of that jazz, that would not have happened.